चैप्टर 7 इंट्रोडक्शन ट्रायंगल्स। चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल आप जानते हैं ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल जो है एक 3 साइड्स वाली एक फिगर है जिसके 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं इसके जो है, ठीक है। हिंदी में इसको हम बोलते हैं त्रिभुज, ठीक है। 3 भुजाओं वाला, भुजा मीन्स साइड्स, 3 साइड्स वाला। इसकी डेफिनेशन हम क्या बोलेंगे? डेफिनेशन इसकी ट्रायंगल की डेफिनेशन जो हमारी ये हम बोलते हैं ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड फिगर। ट्रायंगल इज ए क्लोज्ड फिगर। क्लोज्ड फिगर अच्छा सब तरह से क्लोज्ड है। क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय 3 इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है। तो ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल एक क्लोज फिगर है जो कि 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस से मिलकर हमारी जो बनती है, ठीक है। इस समय लाइंस लिमिट हो चुकी है तो इनको हम कहेंगे लाइन सेगमेंट। जैसे मैं यहाँ कहता हूँ ये एक फिगर है, ए बी और सी के 3 पॉइंट हैं। तो एक ले लाइन थी हमारी जो कि कहीं इससे चली थी ऐसे, एक बी सी एक लाइन थी ऐसे ही, सी ए एक लाइन थी। इन लाइंस के इंटरसेक्शन से हमारा ये फिगर तैयार हुआ तो इसको हमने ट्रायंगल कहा। ट्रायंगल जब हम शो करते हैं तो हमारा जो है लाइन सेगमेंट हम इसकी जगह शो करते हैं। जैसे ये है ए बी और ये पॉइंट सी, तो इस तरह हम लाइन सेगमेंट शो करते हैं। इस समय जो ये बन चुका है इसको हम कहेंगे लाइन सेगमेंट, क्योंकि इसमें इसका लाइन का साइज हमने लिमिट कर दिया है, ठीक है। तो ट्रायंगल हमारा क्या है? ट्रायंगल हमारी एक क्लोज फिगर है जो कि 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस, 3 लाइन जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं अलग अलग पॉइंट्स पर, उससे मिलकर हमारा ये फिगर तैयार होती है, ठीक है। ये तो होगी ट्रायंगल की बेसिक डेफिनेशन जो आप पहली क्लासेस में भी शायद पढ़ चुके होंगे। फिर भी एक बार आपके नॉलेज को रिफ्रेश करने के लिए मैंने एक बार दोबारा से बता दिया है। इस चैप्टर का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स पे आने से पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि आपको पता होनी चाहिए, और मैं वो आपको बताता हूँ। उसके बाद मैं कॉन्ग्रुएंसी वाले पोर्शन पे जाऊँगा, ठीक है। तो पहली चीज़ें कि हमें क्या पता होनी चाहिए जो आप पहले पढ़ चुके हैं, उन चीज़ों को भी दोबारा रिवाइज कराता हूँ। एक तो ट्रायंगल्स का हमारा क्लासिफिकेशन किस किस बेसिस पे किया जाता है। ट्रायंगल्स हमारे जो हैं एंगल बेस पे क्लासीफाई किए जाते हैं और साइड के बेस पे भी क्लासीफाई किए जाते हैं। एंगल के बेस पे कैसे कैसे होते हैं ट्रायंगल हमारे जो हैं? एक हमारा ट्रायंगल ऐसा होता है, ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल होते हैं, आपको पता है 1, 2 और 3 एंगल, ठीक है। एंगल के बेस पे जो क्लासिफिकेशन है उसमें हमारा एक ट्रायंगल हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। उसमें क्या होता है, मैं पहले इसका नाम ही लिख देता हूँ। एंगल बेस पे जो इसका क्लासिफिकेशन है, पहला हमारा इसका बनता है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। मीन्स इसमें क्या होगा, एक एंगल जो है वो 90 से बड़ा होगा तो उसको हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। एक क्लासिफिकेशन क्या है इसका जो है एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल मीन्स इस केस में क्या होगा, इस ट्रायंगल के अंदर जो एंगल होंगे इनमें कोई भी एंगल जो होगा वो 90 से ऊपर नहीं होगा। सारे एंगल जो है 90 से नीचे ही होंगे। किसी भी एंगल की वैल्यू ना तो 90 होगी ना 90 से ऊपर होगी। एक्यूट एंगल वाले में क्या होगा, हर एक एंगल 90 से कम ही होगा, तो इसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक। थर्ड हमारा जो है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो है एक एंगल हमारा जो है वो 90 डिग्री का होगा। एक एंगल हमारा जो है 90 डिग्री का इसमें जो है एंगल होगा, एग्जैक्टली 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल इसमें होगा तो हम बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये तो हमारा एंगल बेस्ड क्लासिफिकेशन है ट्रायंगल्स का। एक क्लासिफिकेशन और होता है जिसको हम कहते हैं साइड बेस्ड क्लासिफिकेशन।
जो कि साइड के आधार पर होता है, ठीक है। तो साइड के आधार पर हमारा क्या होता है, साइड बेस्ड क्लासिफिकेशन। इसमें हमारे कौन से आते हैं, इसमें हमारा एक तो आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की सभी साइड्स जो होती हैं, साइड कौन सी होती हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए बी, बी सी, सी ए, ये 3 साइड्स हैं इसकी जो है। सभी साइड इसकी जो होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं, इसको हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है इसका, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, इसकी कोई 2 साइड जो होंगी उनकी लेंथ इक्वल होती है, कोई 2 साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। तीसरी की लेंथ इसके इक्वल नहीं होगी, तीसरी की लेंथ कुछ अलग होगी, ठीक है, लेकिन कोई 2 साइड्स की लेंथ इसमें जो इक्वल होगी। वो 2 साइड या तो ये और ये हो सकती हैं, वो 2 साइड ये और ये भी हो सकती हैं, वो 2 साइड जो है ये और ये भी हो सकती हैं। कोई भी 2 साइड जो है इसमें इक्वल लेंथ की होंगी तो हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तीसरा कौन सा है हमारा, स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल में क्या होता है, कोई भी साइड जो होती है उसकी लेंथ जो होती है वो इक्वल नहीं होती, किसी भी साइड की लेंथ इक्वल नहीं होती, सबकी लेंथ अलग अलग होती है, तो इसको बोलते हैं स्केलिन ट्रायंगल। तो ये बेसिक था इसका जो है, जो कि आपको जानना ज़रूरी था। और इसके बाद हम आगे अपने मेन टॉपिक पे चलेंगे। और इससे पहले मेन टॉपिक जो कि कॉन्ग्रुएंसी है, उससे पहले भी अभी एक चीज़ और आपको बताता हूँ जो है, जो कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है और बच्चों को पता नहीं होती तो ये चीज़ जो है क्वेश्चन समझने में कई बार जो है दिक्कत आती है आपको जो है। तो मैं बताता हूँ उसको जो है क्या चीज़ें हैं। मेन हमारा जो ट्रायंगल होता है ना, इस ट्रायंगल के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, पार्ट्स ऑफ ए ट्रायंगल, ये आपको बताता हूँ। पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल की, ट्रायंगल के पार्ट्स कौन कौन से हैं, पार्ट्स ऑफ अ ट्रायंगल। ये एक ट्रायंगल है, 1 2 3 लाइन से मिलके एक क्लोज फिगर हमारी जो है बनी है। यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है, ये एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। इनको मैं जो है एक नाम दे देता हूँ, ए बी और सी, ये मैंने इनको नाम दे दिए। इसमें देखो पार्ट्स ऑफ ए ट्रायंगल में क्या है, ट्रायंगल के अंदर जो है ना 3 साइड्स होती हैं। हर एक ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स होती हैं। 3 साइड्स कौन कौन सी होती हैं, इसमें देखो, इसमें ए और बी, ए से बी तक ये एक लेंथ है इसकी जो है, ये इसकी एक आर्म है, तो एक साइड इसकी जो है ए बी कही रहेगी। तो एक साइड इसकी कौन सी है, ए बी, एक इसकी साइड है बी सी। तो ट्रायंगल की साइड को रिप्रेजेंट हम इसी तरह से करते हैं। किसी भी ट्रायंगल की साइड को हम उसके जो वर्टेक्स पॉइंट दिए जाते हैं ना, उन पॉइंट से उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ए बी मीन्स मैं इस साइड की बात कर रहा हूँ, बी सी मीन्स मैं नीचे वाली साइड की बात कर रहा हूँ, और तीसरी साइड हमारी कौन सी है, सी ए, मैं अब इस वाली साइड की बात कर रहा हूँ, सी ए, ठीक है। इन साइड्स को ए बी बोला मैंने, इसको मैं बी ए बोलता तो भी ये वही साइड होती। इस ए बी साइड को मैं बी ए भी बोल सकता था, इस बी सी साइड को मैं सी बी भी बोल सकता हूँ, और इस ए सी ए साइड को मैं ए सी नाम से भी बोल सकता हूँ। दोनों तीनों ही केस में ये एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों ही केस में जो है ना, एक ही लाइन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है इस समय जो है। ये कुछ ऐसा बेसिक है कि कई बच्चों को ध्यान नहीं जाता इस चीज़ पे जो है, तो ये ध्यान देना जरूरी होता है। तो ये हमारे जो 3 साइड्स हो गए ट्रायंगल की। और साइड ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल्स भी होते हैं। ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल्स भी होते हैं। एंगल देख रहे हैं आपको जो है, एंगल कहाँ बनता है, 2 साइड्स जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं तो उन 2 साइड्स के बीच में जो है ये एंगल फॉर्म होता है।
एक यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, यहाँ एंगल फॉर्म हो रहा है, तो जहाँ भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना, वहाँ पे हमारा एंगल फॉर्म होता है। अभी एंगल का रिप्रेजेंटेशन हम किस तरह से करते हैं, देखो एंगल, एक यहाँ पर एंगल है, पहले चलो ए से स्टार्ट करते हैं, एक यहाँ पर एंगल है, ठीक है। इस एंगल को किस तरह रिप्रेजेंट करूँगा मैं, ये एंगल किस पॉइंट पर है, ये ए पॉइंट पर है। एक तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इसको मैं कह सकता हूँ एंगल ए, ये वाला एंगल जो है एंगल ए कहला सकता है, ठीक है, एंगल ए। इसका एक रिप्रेजेंटेशन और भी है, दे सकता हूँ मैं जो है, कैसे, मैं कहूँ बी ए सी, मैं यहाँ चलना शुरू कर रहा हूँ, यहाँ तक गया, फिर यहाँ पे वापस आया, तो मैंने क्या किया, एक इस तरह पाथ बनाया अपना, बी से चला, ए की तरफ गया और सी पे आया। तो अगर मैं बोलूँ बी ए सी, तो एंगल बी ए सी कौन सा एंगल है, वही एंगल है जिसको मैंने एंगल ए कहा था। तो इस एंगल ए को मैं एंगल बी ए सी से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। एक और तरीका है इसका जो है, मैं इसको बी ए सी ना कह के मैं सी ए बी कह दूँ तो भी वही एंगल आएगा। तो इसको मैं जो है एंगल सी ए बी से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। ये मैं आपको डिटेलिंग इसलिए बता रहा हूँ कि आगे जब हम कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे ना, तो हमको किस एंगल को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, हमको एक प्रॉपर मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो दो ट्राइंगल्स को जब हम कॉन्ग्रुएंट शो करते हैं तो हमें ना एक प्रॉपर तरीके से जो है किसी भी एंगल को, किसी साइड को प्रॉपर तरीके से जो है लिखना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए चीज़ डिटेल आपको बता रहा हूँ मैं जो है। तो एंगल को जो है, तीन एंगल है, तीन एंगल में से पहला एंगल ए एंगल जो था उसको मैं इन तीन तरह से रिप्रेजेंट कर सकता था। ऐसे ही एंगल बी जो है, एंगल बी का रिप्रेजेंटेशन कैसे कैसे हो सकता है, एक तो एंगल बी लिख सकता हूँ मैं क्योंकि बी पॉइंट पर है, एक मैं लिख सकता हूँ ए बी सी, एंगल ए बी सी, और एक मैं क्या लिख सकता हूँ एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी। ये तीनों रिप्रेजेंटेशन जो है एक ही एंगल के हैं। कौन से एंगल के, ये जो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इस एंगल के रिप्रेजेंटेशन है ये वाले, इस एंगल के रिप्रेजेंटेशन है ये वाले, ठीक है। ऐसे ही एंगल सी की बात करेंगे तो एंगल सी में क्या लिखेंगे हम जो है, सेम वैसे ही, या तो इसका एंगल सी लिख देंगे हम जो है एंगल सी, या बी सी ए, एंगल बी सी ए, या फिर एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, ठीक है। अब एंगल्स के रिप्रेजेंटेशन में एक चीज़ ध्यान देना आप जो है, देखो जिसको मैंने एंगल ए लिखा था, एंगल ए, इसको मैंने बाकी दूसरे इसके जो भी नाम दिए उन नामों में जो ए था ये हमेशा मिड पॉइंट पे आएगा। एंगल बी ए सी, ए बीच में आया ना, एंगल सी ए बी, ए इसमें भी बीच में आया, मीन्स ये ए ही एंगल है, यही पॉइंट वाला एंगल है ये, ठीक है। ऐसे ही एंगल बी का दूसरा रिप्रेजेंटेशन था हमारा एंगल ए बी सी, बी सेंटर पे आया है, और एंगल सी बी ए, ये मैंने गलत लिख दिया इसको जो है, एंगल सी बी ए, सी बी ए, ठीक है, यहाँ बी सेंटर पे आया है। ऐसे ही एंगल सी लिखा जाएगा, या बी सी लिखा जाएगा, या ए सी भी लिखा जाएगा। तो ये एंगल हमारा जो है बीच में सेंटर पे रिप्रेजेंट इसका होता है हमेशा जो है, ठीक है, क्योंकि हम उसके एक तरफ चलते हैं फिर उस पर आते हैं एंगल पे, फिर दूसरी तरफ आते हैं, इस तरह हम इसको रिप्रेजेंटेशन इसका करते हैं। तो तीन साइड्स हो गई, तीन एंगल्स हो गए। ये ऐसी चीज़ें थी जो आपको शायद तीन साइड होती, तीन एंगल होती, सबको पता था। इसका रिप्रेजेंटेशन कई बार बच्चे ध्यान नहीं देते, तो वो रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बता दिया है। एक चीज़ जो बच्चों को ज़्यादातर पता नहीं होती है वो बतानी ज़रूरी है, इस ट्राइंगल का एक पार्ट और होता है। तीन साइड्स हो गए, तीन एंगल्स हो गए। कई बच्चों को लग रहा होगा कि अब ये कंप्लीट है, इसमें और कोई पार्ट नहीं होते। एक पार्ट का नाम मैं और बोलना चाहूँगा, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का भी नाम होता है। ये जो पॉइंट होते हैं, इन पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स। ये भी वर्टेक्स है और ये भी वर्टेक्स है। वर्टेक्स क्या है? दो लाइंस जिस पॉइंट पे मीट करती हैं और एक एंगल फॉर्म करती हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स। ठीक है, तो एक ट्रायंगल के अंदर तीन वर्टेक्स भी होते हैं। इसमें वर्टेक्स कौन कौन सी जगह पर है? एक तो देखो वर्टेक्स कितने, इसमें तीन साइड्स हो गए, तीन एंगल्स हो गए और तीन अब जो है वर्टेक्स जो है ये सिंगुलर वर्ड है। वर्टेक्स का प्लूरल जो है वो है वर्टिसेस। तो हम क्या कहेंगे कि इसमें तीन वर्टिसेस होती हैं, तीन वर्टिसेस भी होती हैं। कौन कौन सी?
वर्टेक्स ए ये पॉइंट, वर्टेक्स बी ये पॉइंट और वर्टेक्स सी ये पॉइंट। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन ज़रूरी थी थोड़ी सी जो है, क्योंकि कई बार आगे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे ये वर्टेक्स वर्ड या वर्टिसेस वर्ड का जिक्र किया जाता है और बच्चे जानकारी ना होने की वजह से समझ नहीं पाते क्वेश्चन को और आंसर में गलती कर जाते हैं। तो ये हमारे जो है बेसिक पार्ट्स है ट्रायंगल के।